SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अनाथ आश्रम में 5 बच्चों की मौत के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा और सचिव तुलसीराम सादीजा की संदिग्ध भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ रही है। कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने बताया है कि जानकारी प्राप्त हो रही है कि अनाथ आश्रम में बच्चों को शादियों में बचा हुआ खाना मंगवाकर खाने को दिया जाता था। शादियों के मौसम में आश्रम का किचन लगभग बंद ही रहता था। आश्रम का सचिव तुलसी सादीजा सारा मैनेजमेंट करता था। शादियों से बचा हुआ खाना मंगाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी कर रखी थी। इन सारे खेल में आश्रम के सचिव और संचालिका ने जमकर पैसा सरकार का लूटा। शासन प्रतिवर्ष 70 लाख का फंड आश्रम को देता है और बच्चों के खाने का बजट शादियों और दानदाताओं से खाना मंगवाकर लूट लिया जाता था। और जबकि बच्चों को बाहर का खाना देना नियम विरुद्ध है और आश्रम की संचालिका और सचिव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला तत्काल दर्ज करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि आश्रम से बच्चों को नाम सारे शहर से अवैध वसूली करने वाला सचिव तुलसी शराब और पार्टियों का भी शौकीन है। जवाहर मार्ग पर इसकी बर्तन की दुकान है। आश्रम के अनेक कार्यों के लिए तुलसी सादीजा ने कमीशन तय कर रखा है। शासन से बड़ा बजट प्राप्त होने के वजह से अनेक अधिकारियों से मधुर संबंध कमीशनबाजी को लेकर तुलसी के बने हुए हैं और यहां पर बच्चों की मौत की घटना होने के बाद सचिव तुलसी सादीजा को बचाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल परमानंदगिरी महाराज से जुड़ा है। इसलिए मोहन सरकार मामला दबाने में लगी है और अनेक भाजपा नेताओं से गहरे संपर्क से कारण यहाँ तुलसी के अनेक डॉक्टरों से गहरे संबंध है। यह बिंदु भी अवैध ड्रग ट्रायल की तरफ इशारा कर रहा है। जिला प्रशासन को तत्काल संचालिका अनीता शर्मा और सचिव तुलसी सादीजा से समस्त बैंक अकाउंट सीज करके मोबाइल कॉल डिटेल और व्हाट्सएप चेक करते हुए पूरी जानकारी निकालनी चाहिए। इनके अनेक बड़े और गंभीर खुलासे हो सकते हैं। यह बात भी इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने कही। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत दुखद घटना है, लेकिन इन सारे मामले को लेके अनेक गंभीर तथ्य बातें जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कुछ गोपनीय रूप से भी लोग जानकारी दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे लगभग 15 से 20 दिन से बीमार चल रहे थे। इनके सिवा भी और बच्चे बीमार थे, जिनको इलाज के लिए एक पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया था, जो ट्रस्ट का हॉस्पिटल है। हमारी मांग है कि पिछले 3 महीने के आश्रम के फुटेज चेक किए जाएं, हॉस्पिटल के फुटेज चेक किए जाएं। ये ऐसी भी संभावना है कि कुछ ड्रग ट्रायल भी इन बच्चों पे हो सकता है, या फिर पानी की वजह से भी कुछ ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन जिसमें बार बार एक बात निकल के आ रही है कि कहीं इन बच्चों का उपयोग उस हॉस्पिटल में ड्रग ट्रायल के लिए तो नहीं किया गया। तो इसकी जाँच के लिए CCTV फुटेज जब्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर CCTV फुटेज जब्त नहीं होते हैं हॉस्पिटल के और आश्रम के, तो निश्चित तौर पर एक संदिग्ध मामला है और मुख्यमंत्री को उच्च स्तरीय जांच इसकी कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे अनाथ थे जिनकी मौत हुई है। कई वीडियो हमने देखे हैं कि वहाँ की संचालिका और अन्य अधिकारी हंस के बात कर रहे हैं। अगर यही बच्चे इनके घर के बच्चों की मौत हुई होती तो क्या इस तरीके से हंस के बात करते? संवेदनशीलता नहीं है। मुख्यमंत्री को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। जिस तरह से ड्रग ट्रायल की बात की जा रही है, तो किस तरह का ड्रग इन पर ट्रायल किया जाए? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मामला बहुत संदिग्ध है। इसीलिए ये मांग की जा रही है कि उनके 3 महीने के CCTV फुटेज आश्रम के भी और हॉस्पिटल के जब्त करना चाहिए। अगर उनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाया गया है तो क्या दवाइयाँ दी गई हैं, किस तरीके से उनका इलाज किया गया है और क्यों उनकी मौत तत्काल होने के बाद शासन प्रशासन होश में आया और अब उस मामले में लीपापोती करने में लगे हैं। कार्रवाई किसी पे नहीं हुई, जबकि सबसे पहले जो संचालिका उसको तत्काल वहाँ से हटाना था और निष्पक्ष जांच की शुरुआत करना थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच कराएंगे। पानी को लेकर के आपने बात कही, तो पानी किस तरह? देखिए, ये सूचना भी वहीं से आ रही है कि वहाँ बहुत गंदा पानी इन बच्चों को पिलाया जाता था। वहाँ कोई RO की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ कोई फ़िल्टर पानी नहीं था, या तो नल का या बोरिंग का दूषित पानी दिया जाता था। लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं वो जाकर ड्रग ट्रायल पे भी वो बातें टिक रही हैं। तो ये जांच का विषय है। इन सभी बिंदुओं पे निष्पक्ष जांच होना चाहिए।